हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। आइए आज जानते हैं मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने से पहले उनका निरीक्षण कैसे किया जाता है। हालांकि सभी हेलीकॉप्टर्स की जांच पड़ताल एक तरीके से नहीं होती, फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो सभी हेलीकॉप्टर्स में एक समान होती हैं। तो आज उन्हीं के बारे में जानेंगे। एक हेलीकॉप्टर की जांच पड़ताल को प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन कहते हैं, जिसकी शुरुआत कॉकपिट से होती है। अब हेलीकॉप्टर के कॉकपिट में जाने के लिए आपको चाहिए एक रास्ता, जो कि होता नहीं है। तो कॉकपिट में कैसे जाएं? हम जाएंगे फ्यूजलाज के रास्ते। हेलीकॉप्टर की मेन बॉडी को फ्यूजलाज कहते हैं। सबसे पहले बैटरी ऑन करके चेक किया जाता है तेल की मात्रा, और उसके बाद रोटर ब्रेक्स को हटाकर, हाँ जी, ये जो हेलीकॉप्टर के सर पे पंखा घूम रहा है, इसको रोटर कहते हैं, और इसका एक ब्रेक भी होता है। तो इस ब्रेक को हटाकर अब रोटर की इंस्पेक्शन की जाएगी। अब फ्यूजलाज की मदद से खिड़की के बराबर में लगे एक प्लेटफॉर्म को खोलकर रोटर ब्लेड्स तक पहुंचा जाता है। सबसे पहले चेक की जाती है पिच चेंज लेंथ, जिसका मतलब है कि रोटर के ब्लेड कितने डिग्री पर घूम सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे चेक किए जाते हैं, जिनमें से एक है ब्लेड लॉक, जो सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद ब्लेड को घुमाकर उसकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और जर्नल कंडीशन का पता लगाया जाता है। फिर नीचे लगी खिड़की में से मेन गियर बॉक्स में ऑयल का लेवल चेक किया जाता है। अब नंबर आता है कैबिन का, जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट और उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर को अच्छे से चेक किया जाता है। फिर क्लॉकवाइज जाते हुए पैसेंजर सेफ्टी बेल्ट और बैगेज कंपार्टमेंट को चेक किया जाता है कि कहीं पर हेलीकॉप्टर में कोई ऐसा सामान ना हो जिसको अच्छे से बांधा ना गया हो, नहीं तो उड़ते हुए वो बाकी सामान से टकरा सकता है। उसके बाद मेडिकल किट को चेक करके हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी एग्जिट को चेक किया जाता है। अब बारी है हेलीकॉप्टर के इंजन कंपार्टमेंट को चेक करने की, और इसे खोलकर छोड़ते नहीं हैं, नहीं तो ये हवा से टूट सकता है। हेलीकॉप्टर के सामने से डोर को खोलकर साइड में लगे हुए पिन के साथ अटका दिया जाता है, और अब शुरू होगी इंजन की जांच पड़ताल। सबसे पहले नंबर आता है फायर वार्निंग सिस्टम का। उसका ठीक से काम करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में अगर कोई फॉल्ट हुआ तो पता लगने से पहले ही हेलीकॉप्टर आग पकड़ लेगा। उसके बाद नंबर आता है शॉक एब्जॉर्बर्स और उसके नीचे अटैच किए हुए टायर्स में प्रेशर का। फिर इंजन और उसकी एसेसरीज का, कि कहीं पर कोई लीकेज तो नहीं या कोई डैमेज पार्ट तो नहीं। खोजबीन पूरी होने के बाद हेलीकॉप्टर की नोज को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद फ्यूल टैंक का इंस्पेक्शन होता है। क्या फ्यूल टैंक में फ्यूल की मात्रा प्रॉपर है, कहीं कोई लीकेज तो नहीं, क्या इंडिकेटर सही मात्रा को दिखा रहे हैं, ये सारी चीजों की तसल्ली की जाती है। उसके बाद नंबर आता है हेलीकॉप्टर्स के डोर्स का। दरवाजों को आगे पीछे करके उनकी मोबिलिटी और उनके लॉक को अच्छे से चेक किया जाता है। फिर बचे हुए सारे टायर्स का प्रेशर, शॉक एब्जॉर्बर और हेलीकॉप्टर की बॉडी की जनरल कंडीशन को देखा जाता है। अब नंबर आता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम का। बैटरी के कनेक्शन और सारे सर्किट ब्रेकर का प्रॉपर माउंटिंग, इन सब की अच्छे से इंस्पेक्शन की जाती है। इसके बाद हेलीकॉप्टर की पूंछ पर लगे राइट स्टेबलाइजर और टेल गार्ड को अच्छे से चेक किया जाता है। अब इस टेल को कंट्रोल करने के लिए तारों की मदद ली जाती है, और इन तारों को फ्रिक्शन से बचाने के लिए लगातार ऑयल में डुबाकर रखा जाता है। तो अब बारी है इसी ऑयल को चेक करने की। हेलीकॉप्टर की दिशा उसके पिच एंगल और टेल फिन के द्वारा तय की जाती है। उसके बाद टेल रोटर के गियर बॉक्स का ऑयल लेवल चेक किया जाता है। उसके बाद नंबर आता है स्टैटिक ग्राउंड वायर का, जो हेलीकॉप्टर पर डेवलप हुए स्टैटिक चार्ज को जमीन में छोड़ देती है। ये बहुत जरूरी है। अगर हेलीकॉप्टर की बॉडी सही तरीके से ग्राउंड नहीं की गई तो ये बड़ी आसानी से आग पकड़ सकता है। अब फ्यूजलाज के नीचे जाकर थोड़ा सा ऑयल को निकाला जाता है, ताकि ये पता किया जा सके कि ऑयल टैंक में कोई फॉरेन मटेरियल या मिलावटी तेल गलती से ना पहुंच गया हो। इसके बाद नंबर आता है कार्गो स्लिंग का, जिसकी मदद से हेलीकॉप्टर भारी भरकम चीजों को अपने नीचे लटकाकर उड़ाता है। यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अब बारी आती है हेलीकॉप्टर की खिड़कियों को चेक करने की। क्या सभी चीजें सही तरीके से सील हो रही हैं या नहीं, और उसके बाद चेक किया जाता है पीटल ट्यूब को। एक हेलीकॉप्टर हवा में कितनी तेजी से उड़ रहा है, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये सारा डाटा जो हेलीकॉप्टर के द्वारा अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की मदद से दिखाया जाता है, ये इसी पिटॉट ट्यूब की मदद से इकट्ठा किया जाता है। अब क्योंकि ये H-19 हेलीकॉप्टर है, तो इसमें पायलट कंट्रोल हमेशा सीधे हाथ की तरफ ही होता है। अब अच्छे से जांच पड़ताल होगी कॉकपिट में मौजूद सेफ्टी फीचर्स की। अब सबसे पहले नंबर आएगा कम्युनिकेशन सेटअप का। उसको चेक करने के बाद अब बारी है फ्लाइट कंट्रोल की। ये जो हैंडल है, ये हेलीकॉप्टर को आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाने में मदद करता है, और ये वाला हैंडल चेंज करता है रोटर ब्लेड्स की पिच को। और इस हैंडल में लगा हुआ ये गोल गोल घूमने वाला लीवर, ये चेंज करता है हेलीकॉप्टर के थ्रोटल को, मतलब एक इंजन कितनी पावर जनरेट करेगा। अगर हेलीकॉप्टर की रफ्तार बढ़ानी होगी तो इसका थ्रोटल को ओपन करके हेलीकॉप्टर को तेज गति दे दी जाएगी। अब ये है एंटी टॉर्क पेडल्स। क्या मतलब हुआ इस बात का? भाई साहब, ये कंट्रोल करते हैं हेलीकॉप्टर की टेल पर लगी हुई रोटर के पिच एंगल को, जिसकी मदद से हेलीकॉप्टर गोल गोल नहीं घूमेगा। अब ये जो चीज है, इसे आप हेलीकॉप्टर का रिजर्व कह सकते हो, यानी जब टैंक फुल होगा तो इसे फुल पर, और अगर टैंक
टैंक में तेल कम होगा तो इसे दाएं बाएं घुमाया जाएगा। उससे तेल तो नहीं आएगा, लेकिन उतने तेल में कितनी दूरी तय की जा सकती है इसका अंदाजा पायलट लगा लेगा। अब सारे जरूरी चेक करने के बाद एक बार रोटर ब्लेड को पूरा घुमा के देखा जाएगा। अब बारी है हेलीकॉप्टर में सैर सपाटे की, तो उससे पहले इंजन को स्टार्ट करके रोटर ब्लेड्स की पिच एंगल को बदलकर हेलीकॉप्टर को आगे की तरफ धक्का दिया जाता है और एटीपी का इस्तेमाल करके यानी एंटी टॉर्क पेडल का इस्तेमाल करके हेलीकॉप्टर गोल गोल चक्कर लगाता है। अब दो हैंडल्स का एक साथ इस्तेमाल करके हेलीकॉप्टर को ऊपर की तरफ लिफ्ट किया जाएगा। अब इसे हवा में चारों तरफ टहलाकर अच्छे से तसल्ली करने के बाद लो जी तैयार है आपका हेलीकॉप्टर। पर इसको शट डाउन करने का तरीका तो मैंने बताया ही नहीं, चलो उसे भी सुन लो। एक मजे की बात बताऊं, इसमें कार की तरह टो ब्रेक्स भी होते हैं जो बिल्कुल पैरों के पंजे के नीचे होते हैं। उन्हें थोड़ा सा दबाओगे तो हेलीकॉप्टर रुक जाएगा, हवा में नहीं जमीन पर। उसके बाद एक लीवर को खींच के पार्किंग ब्रेक अप्लाई कर दो। अब हेलीकॉप्टर खड़ा करने के बाद आपने इसके साथ जो भी किया उसको एक मैनुअल में लिखना पड़ता है। बस एक हेलीकॉप्टर को उड़ाने से पहले और उड़ाने के बाद इतना ही किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कोई सलाह या सुझाव हो तो कमेंट में लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।